ठीक है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब देखो सुनो, अब एक चीज़ में तुम्हें ना कुछ स्टोरी बताता हूँ आपको ना, मतलब ये चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे कल्चरली चेंजेस पड़ रहा है। वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति में प्रभाव क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सब ऐसी बात है, दो ही प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात है कि वैश्वीकरण को तो अपन कल भी समझ चुके थे, ठीक है। और फिर दूसरी बात है कि इंडियन कल्चर, ये चीज़ दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको एक स्टोरी, मतलब एक स्टोरी क्या, एक रेफरेंस बताता हूँ। आप 1919 से पहले, उससे पहले की मूवीज़ आप देखो, ठीक है, और इसके बाद की मूवीज़ आप देखो, ठीक है। और 2010 का डिकेड का मूवी देखो, फिर आप 2020 है इसके बाद में जो मूवीज़ है, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि क्या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। जैसे मूवीज़ में अपनी जो ग्रामीण संस्कृति होती है उसको अच्छे दिखाया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो चेंजेस आए हैं, शहरी संस्कृति में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। फूड कल्चर भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहनावा, ड्रेस व्रेस, वो सब चीज़ें देखिएगी इसी मूवीज़ के द्वारा। आपको फूड कल्चर, ये सारी चीज़ें जो चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिक दिख जाएंगे, ठीक है। अब बात है कि आखिर में ये चीज़ें क्या सही है गलत है, वो तो एक अलग बात है, मुद्दा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आखिर में प्रभाव पढ़ना क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। जैसे मूवीज़ में आप देखो तो चेंजेस आपको दिख जाएंगे आराम से। वो मतलब इजीली आप मूवी देखो, एक ही दिन में आप देखना 1970s के दौर की मूवी देखना, और एक मूवी देखना जो 2023 के अभी को लेटेस्ट कोई आई हो, ठीक है। उसे आपको दिन रात का अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे इंडियन कल्चर चेंजेस हुआ है, ठीक। दूसरी चीज़, एक चीज़ समझो कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है कि सबसे पहले अपन ने देखा था कि LPG रिफॉर्म हुई थी, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है चीज़ों का, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला। तो उपभोक्तावादी संस्कृति है ना, उसको बढ़ावा मिला है, ठीक है। अब इसके कारण आप देखो जैसे बड़े बड़े मॉल बनते हैं, ठीक है। अब देखो आजकल फटी जीन्स पहनना फैशन। उपभोक्तावादी का मतलब क्या समझे सर? उपभोक्तावादी का मतलब ये होता है कि जो बस उपभोग पे ध्यान दे। उनको जैसे आजकल लोग देखो ना, उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी वो क्रेडिट कार्ड का सहारा लेके बड़े ज़्यादा बहुत बड़ी शॉपिंग कर रहे हैं, कर्जा लेके सब चीज़ें कर रहे हैं, पर उनको ये चीज़ें चाहिए। जैसे किसी घर में मान लो कि इनकम नहीं है फ्रिज रखने की, गाड़ी चलाने की, परंतु पड़ोस के व्यक्ति के पास है तो मुझे चाहिए। टीवी में आप देख रहे हो कि इस फिल्म स्टार ने ये टी शर्ट पहना है, ये किया है, तो मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो ये होता है उपभोक्तावाद, मतलब कि आप कंजम्पशन की ज़्यादा सोच रहे हो, सेविंग की नहीं सोच रहे हो। आप प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना चाहते हो, वो आपका मेन मकसद हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इसका पर्पज़ ये होता है, ठीक है। अब देखिए अपन देखते हैं इसके बाद सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले आते हैं सकारात्मक प्रभाव की। सब ऐसी बात है, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है इंडियन कल्चर पे, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण जैसे यूट्यूब ये सारी चीज़ें आई। तो जैसे पहले लोगों को जो लोकल जो सॉन्ग्स होते थे उनको कौन जानता था। जैसे अभी नेहा राठौड़ देखो कितना पॉपुलर हो गई, वो किसके कारण हुई, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की जो देन है उन्हीं के कारण हुई। नहीं तो लोकल संगीत जो था वो ख़त्म होते जा रहा था, ठीक है। परंतु इसके कारण देखो संगीत को, जो लोकल संगीत उसको संरक्षण मिला ना इसको, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, इससे फ़ायदा भी मिलता है, ठीक। तो अपन दोनों चीज़ देखेंगे, फ़ायदा नुकसान क्या होता है। पहली चीज़ संचार क्रांति, ठीक है। अब ये देखो सब ऐसी बात है, सोशल मीडिया ये सब चीज़ें किसके कारण है, ग्लोबलाइजेशन के कारण है ना। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब सारी चीज़ें, ठीक। आधुनिकता के मूल्य तथा तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार, ठीक है। पहले क्या होता था भारतीय समाज में, क्योंकि लोगों का पास ना तो संचार के कोई साधन थे, तो समझ पाते लोग बड़े बूढ़े जो कहते थे वही मान लेते थे कि पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पे भूत है या जो भी है, कि महिला को डायन पड़ता है, इस टाइप से जो करना, ठीक है। परंतु जब चीज़ें मॉडर्न वैल्यूज़ के जो है उसको बढ़ावा मिला, ठीक है, आधुनिक शिक्षा को जब बढ़ावा मिला, तो कारणों को ज्ञात किया गया कि आखिर में इस प्रॉब्लम के पीछे क्या कारण है। पहले जैसे पीपल के पेड़ के नीचे बोलते थे भूत रहता है वहाँ पे, परंतु जब बाद में पता लगा कि नहीं ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब फ़ायदा मिला, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है
कि रेशनलाइजेशन है उसको बढ़ावा मिला, ठीक है, और वैज्ञानिक जो साइंटिफिक टेम्पर होता है उसको बढ़ावा मिला, ठीक है। अब इससे क्या होगा, भारतीय संस्कृति का तार्किकरण हुआ, रेशनलाइजेशन हुआ। अब पहले इंडियन कल्चर को, अब आजकल देखो बहुत सारे, जैसे आप देखना बहुत सारे साइंटिस्ट भी लोग भारतीय कल्चर को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सी चीज़ क्या फ़ायदा। जैसे भाई कुमकुम लगा रहे हो, तिलक लगा रहे हो, वो फ़ायदा है उसका, मतलब शांत दिमाग रहता है। पहले लोग धार्मिक तौर पे लगाते थे, आजकल उनको पता है इसका क्या फ़ायदा है। लोग मंदिर जाते हैं तो पहले ऐसे जाते थे आस्था के कारण जाते थे, और आजकल लोग जाते हैं मंदिर की उनको कुछ रिलीफ मिले, मतलब वो मन की शांति के लिए जा रहे हैं। भगवान का दर्शन नहीं करने जा रहे, पर मन की शांति मिले, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट के वहाँ मिले, ठीक। तो अब ये चीज़ें रेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, वह भारत में आधुनिक समाज का निर्माण हुआ, मॉडर्न सोसाइटी का निर्माण हुआ है। तो सबसे बात है ग्लोबलाइजेशन की ही देन है, क्योंकि संचार क्रांति आई है, ठीक है। आपको जैसे मान लो किसी भी चीज़ के बारे में पता लगा तो आप उसके बारे में फटाफट से नेट पे गूगल जाए, क्रोम है, उस पर जाके चेक कर लोगे फटाफट से क्या वो चीज़ सही है गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आज के पास आपके इन्फॉर्मेशन का आपका सोर्स है, तो आप सही चीज़ों को आप अच्छे से उसको, मतलब ये कहना कि मतलब है कि जैसे पहले क्या होता था कि आप चीज़ों को, तथ्य को मतलब सिद्ध नहीं कर पाते थे कि भाई ये गलत है सही है, परंतु आज आप 1 मिनट लगेगा फटाफट से जाओ वहाँ पे पता लग जाएगा आपको, ठीक। अगला संचार क्रांति का प्रवास में वृद्धि, ठीक है, कहलाता है एक नवीन संश्लेषित वैश्विक संस्कृति का निर्माण हुआ, ठीक है। अब जैसे ध्यान से समझना कि जैसे मान लो कि ग्लोबलाइजेशन ये सब सारी चीज़ें हुई, तो इंडिया के लोग यूएसए में जाके रह रहे हैं, पूरे विश्व में जाके वहाँ पे जॉब वॉब कर रहे हैं, सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि एक नए कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी बात, संचार क्रांति के विकास से ही क्या हुआ, ठीक है, संचार क्रांति विकास से ये हुआ कि जैसे मान लो कि आज अपन एक बंदा जो है वो अमेरिका के जो मतलब हॉलीवुड होता है, ठीक है, उसके भी गाने सुन रहा है, बॉलीवुड के भी गाने सुन रहा है, और अपने लोकल गाने भी सुन रहा है। तो एक संश्लेषित जो होता है, मतलब संश्लेषित मतलब जहाँ पे बहुत सारा मिक्सअप रहे, एक मिक्स संस्कृति का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात भी है कि वैश्विक संस्कृति जो अपन बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, पूरा विश्व एक परिवार है, तो उसकी एक जो वो चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। आगे की संचार क्रांति, यातायात के साधनों का विकास, बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा। सब ऐसी बात है, देखो मैंने वही बता रहा था कि जैसे BSNL है, वो मोबाइल बनाने में 10-10 लाख साल ले लेते थे, अब आज देखो मार्केट में जाके तो आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है, लोगों से कनेक्टिविटी है। दूसरी बात ये चीज़ समझो कि पहले माइग्रेट जो लोग जाते थे तो उनको कोई आता पता ही नहीं होता था, कोई महीनों सालों में कोई चिट्ठी आ जाती थी, उसको बहुत टाइम लगता था, परंतु आज 1 मिनट पता आपको। जैसे मान लो कि कोई भी लोग है अगर घर से दूर है तो फट से मम्मी पापा कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो फट से आपको दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। नहीं तो पहले लोग दूर दूर चले जाते, पता नहीं लगता कोई मार दिया क्या है, अगर कोई खबर नहीं आए, ठीक है। तो लोगों में अब समय से बाद जब ये चीज़ें हुई, संचार क्रांति आई, तो लोगों में माइग्रेशन बढ़ा, तो माइग्रेशन समय लोग बाहर विदेशों में आके पैसे कमाने लगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है ना। दूसरी चीज़, जब वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हो, सीखते हो वहाँ के कल्चर, फिर वहाँ के कल्चर को यहाँ पे आके ड्रेस है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मेरे भाई है ना, तो उसकी जब जॉब लगी थी पंजाब में था, ठीक है, तो उसने वहाँ पे जाके देखा कि मतलब जो पंजाबी जो है, जैसे मान लो पंजाबी, जैसे मान लो पंजाबी सूट वूट होते हैं, वो मतलब अब अच्छी, मतलब वो ट्रेंड है वहाँ का। अब वहाँ पे गए तो अपने जो मेरी बहनें थी उनके लिए लाया मान लो, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि उनको भी अच्छा लगा, तो अभी लोकेलिटी वहाँ पे ऑटोमेटिक है ना, जब वो पहन रहे तो स्वाभाविक सी बात है दुकानदार को पता लगे अच्छा ये आजकल ट्रेंड में है, तो वो भी ऐसा यहाँ पे बनाने लग जाएंगे। तो मेरा कहने मतलब कि ऐसी चीज़ें बढ़ती है। सोचो अब कोई व्यक्ति अमेरिका से आ रहा है तो वहाँ से वो चीज़ें लाएगा, कोई अच्छी चीज़ है तो वहाँ पे जैसे टेक्नोलॉजी वाली है, स्मार्ट वॉच है या कोई भी जो भी चीज़ है, तो स्वाभाविक सी बात है चीज़ों का ऑटोमेटिक ही बाजार क्रिएट होता है, ठीक। तो संचार क्रांति तथा यातायात के साधनों के विकास में बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा स्थानीय संस्कृति में लोक परंपरा के सार्वभौमिकरण, भारतीयकरण और इनको नवीन पहचान प्राप्त है, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। मैं वही बता रहा था कि जैसे मान लो कि जैसे राजस्थान का जो लोक संगीत है, अब जैसे यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं, अब वो रिकॉर्ड करके लेके जाते हैं वीडियो, ठीक है, और वहाँ पे जब देखते हैं तो वहाँ सुनते हैं लोग तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ के कलाकारों को वहाँ बुलाया जाता है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो बेचारे लोग 1-1 रुपये के लिए मोहताज थे, अब उनको अच्छी खासी इनकम मिल रही है। यूट्यूब के द्वारा देखो कितने लोग अच्छी इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, अपने अपने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने कल्चर का संरक्षण भी हो रहा है और यूनिवर्सलाइजेशन भी हो रहा है, सार्वभौमिकरण भी हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये किसके कारण हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही तो हुआ ये चीज़ें, ठीक। अगला वैश्वीकरण जनित पहचान का संकट, परंपरागत सांस्कृतिक तत्वों के महत्व प्रचलन में वृद्धि। अब देखो जैसे आप देखो ना, ये चीज़ ये स्वाभाविक सी प्रवृत्ति। आप जब इंडिया से कभी बाहर जाओगे ना, मान लो कि वहाँ आप USA में गए, तो वहाँ पे है ना जैसे कोई भारतीय मिल जाएगा ना तो आपको मतलब बहुत अच्छा फील करोगे आप,
ठीक है। तो ये क्या होता है, पहचान का संकट होता है कि वहाँ पे अपने आप की आइडेंटिटी लूज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपके कोई भारतीयता तो खत्म हो गई। अब वहाँ के आप मान लो अमेरिका नागरिक बन के रह गए, ठीक है, परंतु वैसे कोई भारतीय मिल जाएगा ना तो आपको अपना तो लगेगा। तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ जाने के बाद में अपने जो कल्चर को जीते हैं, मान लो कि त्यौहार मना रहे हैं, सब सारी चीज़ें, तो इनके लिए भी लोग क्या है ना ग्लोबलाइजेशन का यूज़ करने लगे, ठीक है। अब देखो जिससे क्या हुआ है कि अपने जो कल्चर है, जैसे मान लो कि आज भी आप विदेशों में हिंदू मतलब कि जो भी है, मतलब कि जो भी बाहर जो रह रहे हैं लोग, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, ठीक, वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं वहाँ जाके। अब जब अपने वो कल्चर को फॉलो करते हैं तो आइडेंटिटी को सेव करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि अपने कल्चर को ना उसको प्रमोशन होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, एक महिला थी, ठीक है, उसने क्या किया कि वो राजस्थान की थी, तो वो फ़ॉरेन, उसका हस्बैंड फ़ॉरेन में जॉब करता था, तो वो जब बीच में गई तो उसने क्या किया, अपने फुल ड्रेस में, राजस्थानी जो ड्रेस होती है उसमें वीडियो डाला उसने, ठीक है, और अपने कल्चर का वो सबाई से बात है उसको बढ़ा दे। देखो कि वहाँ पे लोग बीच में नॉर्मली लोग मतलब कि न्यू वेस्टर टाइप से होते हैं, परंतु उसने अपने कल्चर को शो किया कि कोई जरूरी से लिए कि हम यहाँ घूमने आए तो ऐसे कपड़े पहने। तो मतलब कहने मतलब कि ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे अपने आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं, अपने कल्चर को बचा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फलतः लोक क्षेत्रीय संस्कृति का संरक्षण होगा, फलतः सांस्कृतिक विविधता को संरक्षण होगा। इससे क्या होगा, सबाई सी बात है कि जो अपने जो कल्चर है वो उसको सेव कर पाएंगे अपन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझना। तो अब देखो एक चीज़ तो ये लोकल कल्चर के बारे में आएगी, अपने लोकल संगीत है, पहनावा है, ड्रेस है, खान पान। अब जैसे मान लो अभी एक चीज़ ध्यान से समझना, जैसे G20 की मीटिंग हुई है अभी, ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना क्या किया यहाँ पे, उसने अपने जो कल्चर के जो धरोहर है उनको दिखाया, ठीक है, उनको अपने खान पान दिखवाया पूरे विश्व को, ठीक है। तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण के कारण जो संभव होना, G20 का आप उनके सदस्य बने, सब क्या है, ठीक है। अब इसके कारण सोचो कि भारत के जो है जो संस्कृति है, खान पान है, इसका विदेशों में आज बहुत ज़्यादा डिमांड है, मोटा अनाज की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है। अब ये किसके कारण हुआ, ग्लोबलाइजेशन के कारण तो हुआ ना। अब सुबह की बात है, जो यहाँ पे मोटा अनाज हुआ है उनको अच्छे दाम मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बातें हैं, ठीक है, अपने कल्चर को लेके, ठीक है, फूड कल्चर, ये सारी चीज़ें, पहना हो गया, डांस हो गया, ठीक है, नृत्य संगीत, ये सब सारी चीज़ें बहुत फेमस है। जैसे कालबेलिया नृत्य करने वाले राजस्थान के लोग खूब विदेशों में उनके प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे भोजपुरी है, भोजपुरी बहुत फेमस है, टॉलीवुड देख लो वो कितना आज वहाँ पे विदेशों में भी देखी जा रही है। तो कल्चर आगे बढ़ रहा है ना, तो ये किसके कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब बात है कि भाई नेगेटिव पॉइंट क्या पड़ा, ठीक है। अब जैसे संचार क्रांति के कारण, जैसे पॉजिटिव पॉइंट अपन ने देखा है, फैलाता पश्चिमी जीवन शैली। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से इंडिया के तत्व अगर विदेशों में जा रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ आ रहे होंगे ना अब क्या आएगा वहाँ से, अब वहाँ से देखो फिल्मों का आप स्टाइल देखो, फिल्मों का वहाँ पे जैसे है ना, मतलब आज़ादी के नाम पे वहाँ पे क्या होता है कि फिल्मों में आराम से ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं कि जो आप मोस्टली, इसलिए बोला हूँ 1990 के दौर से पुरानी फिल्में देखो आप और नई फिल्में देखो, जो खुलापन जो मूवियों में आया है, तो ये कहीं ना कहीं अपने कल्चर को ख़राब कर रहा है ना। भारतीय संस्कृति में जो महिलाओं को जिस रूप में मतलब बोलते हैं ना कि भगवान वो एक वो श्लोक है ना, यत्र नारेस्ते पूछते, अपनी धारणा वैसी रही है, परंतु पश्चिम में उसको कैसे देखा गया है, एक उपभोग की वस्तु की तरह देखा गया है, ठीक है। तो वो कल्चर ख़त्म हो रहा अपना, ठीक है। अब छोटे कपड़ा पहनना मतलब ज़्यादा वो हो गया कि आपके पॉपुलरिटी तभी है छोटे कपड़े पहनो। जैसे आप है ना मुंबई में चले जाओ ना, तो जो महिलाएं सूट वूट पहनती है उनको बहन जी बोला जाता है, मतलब कि उनको मतलब चिढ़ाया जाता है कि वो ओल्ड कल्चर को फॉलो कर रही है। ये तो देखो कहाँ ओल्ड कल्चर है, बुढ़ी है, औरत है, उस तरीके से मतलब मजाक उड़ाया जाता है। ये भारतीय कल्चर का मजाक है, स्वाभाविक सी बात है। और जो लड़की जो जितने छोटे कपड़े पहन के जा रही है, ठीक है, उसकी तारीफ हो रही है। तो ये क्या है, ये पश्चिमी जीवन शैली का ही तो है। परिधान देखो, छोटे छोटे कपड़े पहनना, वैलेंटाइन डे मनाना। अभी वैलेंटाइन डे मनाना देखो भारतीय कल्चर में तो नहीं है परंतु वहाँ से अपन सीख रहे हैं ना। अब ये कहीं ना कहीं अपनी जो कल्चर है उसको दूषित कर रहा है, इसीलिए वो बजरंग दल ये सारी चीज़ें बन रही है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें एंटी रोमी स्क्वाड बन रहा है, यूपी सर गवर्नमेंट बना रही है। मतलब कोई वैलेंटाइन डे मना रहा होता पार्क में से उनको उठा लेती है पुलिस तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, कहीं ना कहीं विदेशों से आ रही है। अब विदेशों से आ रही है तो स्वाभाविक सी बात है, और वो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई है। लिव इन रिलेशनशिप देखो, ठीक है, ये चीज़ें तो बहुत बड़े लेवल पर ट्रेंड पे है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप कोई इशू नहीं है, ठीक है। मान लो कि दो लड़के अगर शादी नहीं हुआ, अगर एक साथ में रह रहे हैं, ठीक है, मतलब अब क्या ही करोगे आप, ठीक है, एक एडवांस सोसाइटी में आप, ठीक है। दिक्कत तो वहाँ पे है। जैसे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप ये चीज़ बिलीव नहीं करोगे, जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में है ना, मुंबई हो गया चाहे दिल्ली हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि बीवी जो वाइफ्स होती है ना, वाइफ्स होती है वो एक्सचेंज की जाती है। अब सोचो ये कल्चर है, अब ये कल्चर तो गलत है ना, ये भारतीय कल्चर नहीं है। सोचो भारतीय कल्चर में एक अपनी जो पत्नी होती है उसको अर्धांगिनी माना जाता है, ठीक है।
अब उसको सोचो कि तुम एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो बहुत गलत है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वैलेंटाइन डे हो गया, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो गया, ये वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। पश्चिमी संगीत देखो, उनके गीत देखो, उनके अब उनके जो गीत होते हैं उसमें कोई भावना इमोशन नहीं से होते हैं, उसमें बस यही होता है कि चीज़ें मतलब आप अपने आप को मतलब मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उसके दृष्टिकोण से देखा जाता है, ठीक है। परंतु आप 19 में वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1990 की फिल्मों के उससे पहले के गाने जाके देखो, और आज के गानों में जो नंगापन है वो जो दिखता है, तो ये क्या है, अपने कल्चर को ख़राब कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ से अपन सीख रहे हैं, सबाई सी बात, पश्चिमी जो संगीत शैली है उसे सीख रहे हैं। इसका प्रसार हो रहा है फलतः परंपरागत भारतीय संस्कृति के संकट में, स्वाभाविक सी बात है। मैं वही बता रहा हूँ कि मुंबई में जो महिला उनको बहन जी बोला जा रहा है, तो ये क्या है, ठीक है। अब जो महिलाएं घूंघट निकालती है या जो भी है उनको बोला जाता है तो जेल में जी रहे हैं, मतलब उस टाइप के जो कल्चर है, मतलब जो ट्रेंड अपने जो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब वो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। जैसे है ना, अभी एक चीज़ आपने देखा होगा, अभी यूट्यूब पे एक कोई थी है ना, मतलब एक लेडी ने मतलब सोचो कि न्यूज़ थ्रोप के वो यूट्यूब पे पढ़ा रही है, मतलब सोचो कि अब देखो ये चीज़ें समझो, ये है मतलब कंज्यूमरिज्म, मतलब उपभोक्तावाद ये है कि उसको बस उसको क्या चाहिए, यूट्यूब पे कमाने के लिए उसको व्यूज़ चाहिए, ठीक है, लाइक चाहिए, ये सारी चीज़ें पैसे कमाने के लिए। अब वो पैसे कमाने के लिए सोचो कि पढ़ाना उसका वो नहीं है मेन मकसद, उसका मेन मकसद है कि मैं लोगों को मतलब उस तरीके से न्यूज़ थ्रो के पढ़ाना, मतलब अब ये चीज़ें सोचो कि ये क्या है, ये बहुत गलत है ना कहीं भारतीय कल्चर का तो ख़त्म है। भारतीय कल्चर में ऐसा नहीं, अपन आप वेस्टर्न में चले जाओ, वहाँ पे नॉर्मल है बिना कपड़े, मूवीज़ में बहुत सारे आप ऐसे सीन देखोगे। तो कहीं ना कहीं अब जैसे यूट्यूब ये सारी चीज़ें अपने कल्चर को ख़त्म कर रही है। जो भारतीय संस्कृति के जो तत्व महिलाओं को यत्नाश से पूछते उस तरीके से देखा जाता है। अब जहाँ पे महिलाओं को उस तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे जैसे देखो आजकल क्या नॉर्मल ट्रेंड रहता है कि फटी हुई जीन्स, जो जितना फटी हुई जीन्स उतनी महंगी जीन्स इसका मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे ना, मुझे अच्छे तरीके से याद है, लॉकडाउन के दौर की बात है, उस टाइम एक नई जीन्स लॉन्च हुई थी, और तुम्हें पता बोरी का जो टाट होता ना उससे बनी थी, और वो बहुत महंगी थी। सोचो कुछ ही नहीं, लोगों को कुछ भी पहना दो आज, वो बोरी का टाट था, कुछ ही नहीं था, उसी को पैंट की तरह बस सिल के बना दिया था। तो मतलब लोग कुछ भी पहनने को तैयार है, लोग कुछ भी करने को तैयार है, बस उनको पॉपुलैरिटी चाहिए, फेसबुक फ्रेंड। देखो ना, रियल लाइफ में आपके कोई फ्रेंड नहीं है, परंतु आपके फेसबुक में 5000 फ्रेंड है, ठीक है। फिर भी वो लोग तनाव से ग्रसित है, अपनी चीज़ें कहीं शेयर नहीं कर पा रही, किस कारण से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट है। संचार क्रांति और सांस्कृतिक समरूपता में वृद्धि हुई है, फलतः सांस्कृतिक विविधताओं का खतरा हुआ। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे क्या हो रहा है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, साउथ का कल्चर है, नॉर्थ का कल्चर है, ठीक है, ये सारी कल्चर है। अब देखो सब कल्चर की एक जैसे, परंतु अब सोचो अगर ग्लोबलाइजेशन के कारण, आज मैं वही कल बोल रहा था कि जैसे चाइनीज़ खाना वो कहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, फास्ट फूड है वो कहीं पे मिल जाएगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे मिल जाएगा, पर अपने जो लोकल जो इडली ये था, सांभर था, डोसा था, अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। जिससे मुझे अच्छे तरीके से पता है कि गाँव में जैसे राबड़ी टाइप से बनता है राजस्थान में, अब वो है नहीं, आजकल लोगों के ट्रेंड में है नहीं। लोग दूसरी बात देखो बताओ, जैसे बाजरे रोटी हम खाते थे सर्दियों के दिनों में, अब कोई खाता ही नहीं है। अब 12 के 12 महीने वो उसकी गेहूं की रोटी चल रही है। तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। अपने लोकल जो कल्चर है, खान पीन है, जो ट्रेडिशन है, जो गीत है, लोकल संगीत है, शादियों का प्रोग्राम देखो, सारी चीज़ें चेंज हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो सांस्कृतिक बिहार में बाजरे का जो आटा होता है ना सर, 100 रुपए केजी मिल रहा है। अच्छा, अभी इतना महंगा हो गया क्या? अभी रीजन है ना कि मिलेट ईयर्स मना रहे हैं ना अपन, मोटा अनाज वर्ष, तो इसी कारण अभी इसके दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पर वही नहीं, जब तक ये सस्ता था तब तक कोई खा ही नहीं रहा था। यही होता है जब अभी उसका क्या हो गया, उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो गया ना, वो पूरे विदेश में डिमांड है उसकी, इसके कारण अब वही मैं फिर बता रहा हूँ, भारतीयों के कारण महंगा नहीं हो रहा, वो विदेशों में मंगाया जा रहा है। क्यों? लोग उस चीज़ का महत्व जानते हैं, इस कारण से उसको बाहर मंगवाने लोग, तो समझ बात है, वो उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसकी डिमांड, अब देखो डिमांड वहाँ ज़्यादा बढ़ रही है, सप्लाई ज़्यादा है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अब इधर सारी सप्लाई इधर चली जाए तो इंटर में सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो दाम ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो ये है रीजन उसका, ठीक है। अब देखो आगे देखो, बाजार अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि हुई है, फलतः भारतीय संस्कृति का बाजारीकरण हुआ, फलतः भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप नष्ट हो गया। अब एक चीज़ नोटिस करना कि जैसे पहले चाहे कालबेलिया नृत्य था, कोई भी हो, चाहे खान पीन हो, चाहे ड्रेस हो, सब लोग है ना मतलब अपने मन से फॉलो करते थे। आजकल क्या देखो ना, यूट्यूब पे लाइक्स चाहने के लिए लोग
झूठ माट के कपड़े कोई भी पहन के कर रहे हैं, परंतु रियलिटी में उनको अपनाना नहीं चाहते, अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानते उन चीज़ों को, बस उनको यूट्यूब पे वो लाइक चाहिए, उसके लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। परंतु वही इसलिए बोला मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है। अपन दीपावली मना तो रहे हैं, परंतु वो को मतलब नहीं रह गया। दीपावली का जो सेंस है वो ख़त्म हो चुका है। होली का जो सेंस है, देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मोस्टली होली का त्यौहार है कि मतलब ठीक है प्यार से होली खेलो, परंतु लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। अब वो होली का वो भावना रही नहीं कि प्रेम वाली भावना नहीं है, लोग कलर लगाने के कारण बहुत सारी लड़ाई झगड़े भी होते हैं इस दिन, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब कि अपने जो मूल स्वरूप जो बने हो त्योहारों के, ताकि लोग एक दूसरे से मिले। मेलों में देखो आज वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं नहीं, लोग गलत पर्पज से चीज़ें जाते हैं, या आर्थिक चीज़ें वो है, मतलब वो जो भारतीय संस्कृति मूल स्वरूप वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अगला वैश्वीकरण जनित पहचान का संकट है, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। इसीलिए जो जातिवाद, ठीक है, धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ जो हो रही है अभी जो मणिपुर में आप देख रहे हो, वो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का संकट है। कि स्वाभाविक सी बात है कि आपको किस आधार पर, जैसे मान लो कि कोई कुकी जनजाति, अब स्वाभाविक सी बात है बेचारे को उन पर ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट पड़े, वो भी पैंट पहनने लग गए हैं, ठीक है। वो अपनी जो संस्कृति है उसको ख़त्म होता जा रहा है, तो उनको संकट लग रहा है कि बाहरी लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारी संस्कृति को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए तो बाहरी और आंतरिक विवाद चलते रहते हैं वहाँ पे। इसीलिए परमिट, वो इन्हें परमिट लाइन होती है वहाँ पे आपको परमिट लेके जा सकते हो आप। वहाँ के लोग सोचा शराब पी रहे हैं, ठीक है, किंग फिशर की ब्रांड पी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है पहचान का संकट है कि उनके कल्चर जो वो ख़त्म होते जा रहे हैं। फैलाता है प्रतिक्रियात्मक चेतना का विकास और नरजातीयता में वृद्धि। तो समझ बात इसका रिएक्शन होगा, तो इसलिए नक्सलिज्म ऐसी चीज़ें उसको बढ़ावा मिलेगा। फैलाता है नरजातीय संघर्ष और सभ्यता में टकराव होगा। तो समझ बात है क्लैशेज अपन देखते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम हो चाहे किसी भी तरीके का हो, ये ठीक है, ये जनजातियों में जो झगड़े हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो कारण है, ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार, मैं वही बता रहा हूँ कि आजकल जो आप जो खरीदना चाहते हो वो नहीं खरीद के ला रहे हो, जो आपको बेचना चाह रहे हैं वो लोग, वो आप वो खरीद रहे हो। याद रखो, चाहे आपकी जो चप्पल से लेके आप जो डेली कोई भी चीज़ यूज करते हो, आपने नहीं खरीदा उसको, आपको बेचा गया है आपने नहीं खरीदा है, ये चीज़ याद रखना। जैसे सीधा सा एग्जाम्पल, आप मॉल जाओ, आप खरीदने कुछ गए और थे, कुछ खरीदे कुछ और लाए, ये क्या है? उपभोक्तावादी संस्कृति, ठीक है। मास संस्कृति का विकास और इनका अंधानुकरण फैलाता है विकृत में अलगाववादी मानव का निर्माण हुआ। स्वाभाविक सी बात है, जिसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे कि मेरे गांव में एक लड़का था, सोचो, तो उसने मान लो कि मूवीज़ में देखा, ठीक है, या अपने फ्रेंड सर्किल में देखा कि बहुत सारों के पास KTM बाइक है। अब उसने पिता को बोला, तो समझ वो, तो पिता की स्थिति ऐसी थी नहीं कि उसको बाइक दिला सके, ठीक है, परंतु उसको चाहिए क्योंकि उसका स्टेटस का सिंबल हो गया वो। तो वो लड़का सुसाइड करने पे आ गया आखिर में कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर मुझे बाइक नहीं दिलाएगी, ठीक है। तो उसके पिता उसको कहीं से भी पैसे जुगाड़ करके उसको बाइक दिलाए, तो अब वो दिन रात मतलब उसको बाइक को लेके घूमते रहते। मतलब मेरे कहने मतलब है कि लोग आज मतलब कि यूट्यूब पे ज़्यादा पॉपुलर है, परंतु रियल लाइफ में उनके जाके देखो कि उनका रियल लाइफ क्या है, ठीक है। तो मतलब हकीकत ये चीज़ समझो, जैसे अभी एलविश यादव वो मान लो जीता अभी, ठीक है, अब वो कहाँ से चमका? अपने आप को यूट्यूब से चमका, परंतु उसका जाके उसको देखो, उसकी पर्सनैलिटी को जाके देखो, मतलब कहीं ना कहीं जैसे देखो, स्वाभाविक सी बात है, आजकल जैसे अब्दुल कलाम का कोई वीडियो है, ठीक है, वो लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, ठीक है, पर हाँ एलविश यादव हो चाहे हनी सिंह हो, ये गाने हाँ आज की संस्कृति मतलब वो हो गए। तो स्वाभाविक बात है, ये चीज़ समझ लो कि देश के वो किस तरह के अपने कल्चर को डिक्लाइन कर रहे हैं अपन, मतलब कहीं ना कहीं तो ये चीज़ संकट है ना, मतलब कि अपन कहीं ना कहीं अपने जो मेन जो तत्व उनको खोते जा रहे हैं अपन। आज जो यूट्यूब पे सोचो कि मतलब लोग फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए किसी को डोनेट करे तो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उसके साथ। अब ये चीज़ें तो भारतीय संस्कृति तत्वों में नहीं है ना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं संकट है, ठीक है। अब बात आती है, देखो, एक होता है वैश्वीकरण, ठीक है, एक होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, भूस्थानीकरण। मैंने कल इसी टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहा था कि ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि ठीक है, अब जैसे वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि अपनी जो लोकल चीज़ें वो ख़त्म हो रही है, तो सरकार जो है वो सचेत हुई, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। अब आप गवर्नमेंट क्या करेगी, जो लोकल चीज़ है, जैसे इसीलिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चला रही है, इसको वर्ल्ड के लिए फेमस करो, ठीक है, भारतीय संस्कृति उसको विश्व को दिखाओ आप। इसलिए G20 में सबको यही किया गया है, अपने जो यहाँ पे है उसको उनको खिलाओ, उनको दिखाओ, उनको पहनाओ, ठीक है। जो भारतीय कल्चर क्या दे सकता है देश को, मतलब वो देशों को क्या दे सकता है, वो अपन करो। तो ये ग्लोबलाइजेशन है कि जो भारतीय संस्कृति के तत्व इनको पूरे विश्व में फैलाओ आप,
उनके तत्वों को मत अपनाओ, खराब चीज़ों को मत अपनाओ, अच्छी चीज़ें तो अपनानी चाहिए, पर खराब चीज़ें मत, अपनी जो यहाँ की जो अच्छी चीज़ें वो बताओ सब लोगों को, ठीक है। इसके अपन अर्थ देखेंगे, प्रभाव तो समझ में आता, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, अगले में समीक्षा, ठीक है। भूस्थानीकरण का इंडिया में जितने भी हाँ इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट है ना सर, हाँ हाँ उसके बाहर जो दुकानें होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर में, उसमें सारे इंडियन प्रोडक्ट्स ही होते हैं, और जो भी विदेशी आते हैं वहाँ से खरीद कर ले जाते हैं, उनका ब्रांडिंग भी होता है सर। हाँ देखो, इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, पतंजलि। ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल है। आज सोचो पतंजलि भारत की थी, आज पूरे विदेशों में है। तो ये है ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल आप, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो मतलब भारतीय संस्कृति तत्वों को आप बताओ, विदेशी तत्वों को नहीं। जैसे अब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कल्चर की, वो आप जैसे खाना मिलेट है, अब इसका मोटा अनाज और बनाई पूरे वर्ल्ड खा रहा, बाजरे की रोटी, पहले भारत के लोग ये खाते थे, तो अब जो किसान है उनको भी अच्छे दाम मिल रहा है, ठीक। अब जैसे उनको राबड़ी है, ये सब चीज़ें लोकल चीज़ें हैं, तो वो खिलाओ, ठीक है। वो तो समय सी बात है, आंवले का मुरब्बा यहाँ फेमस है, तो वहाँ को उसको फेमस बनाओ, पूरे वर्ल्ड में फेमस बनाओ, ठीक। जैसे प्रतापगढ़ जो जिला है ना, वहाँ पे आंवले के लड्डू बनते हैं, तो मतलब जहाँ की जो चीज़ फेमस है उसको खिलाओ भाई, ठीक है। अब देखो, भूस्थानीकरण का अर्थ है वैश्वीकरण की प्रक्रिया के पश्चात यह मान्यता विकसित हुई कि यह प्रक्रिया दुनिया की स्थानीय संस्कृति को समाप्त कर देगी। तो वही मैं बता रहा था कि जो लोकल चीज़ों पे संकट आ रहा था, तो ये इसका रिफ्लेक्शन है। अच्छा, इसका संकट करो, अब हम इसी को बढ़ावा देंगे और इसी को पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। किंतु व्यवहार में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं विकसित हुई जिन्होंने इन मान्यताओं को खारिज कर दिया और इन्हीं प्रक्रिया को भूस्थानीकरण आ गया। तो इसका प्रभाव क्या है, इसने स्थानीय संस्कृति को संरक्षण देकर नष्ट होने से बचाया। तो सभी बात मैं वही बता रहा था, जैसे मान लो जीआई टैग प्राप्त किया जा रहा है, ये तरीकों समझो किस तरीकों से संरक्षण किया जाए। जीआई टैग दे दिया उसको, अब ऑटोमेटिक तिरुपति के लड्डू है, उसको जीआई टैग मिल चुका है, अब उसको ऑल ओवर वर्ल्ड हम ब्रांड के रूप में प्रचार करेंगे, ठीक है। कश्मीर की पश्मीना, अभी देखो ना, वो जितने G20 में पश्मीना शॉल का वो दिया गया सबको। अब सोचो कि ये है, अब वो लोग सब जब उसको यूज करेंगे, समझेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, या मान लो कि वहाँ की सोसाइटी, वो तो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ेगी, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। तो अब जो विदेशी लोग अपने को बेचना चाह रहे वो नहीं, जो हम उनको बेचना चाह रहे हैं, हम अब उनको वो बेचेंगे, ठीक है। तो वो कर रहे हैं, इसने वैश्वीकरण जनित पहचान के संकट का समाधान प्रस्तुत किए। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे मान लो कि आप बाहर जा रहे हो, तो अब आप भारत को जाना जा रहा है, उसे कल्चर को जाना जा रहा है, ड्रेस पहन के जाओगे तो आपको समझ जाएगा ये भारतीय है। जैसे इसलिए ना साउथ वाले देखना, वो हमेशा अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, क्या उनके फिल्मी स्टार हो चाहे कोई भी, ठीक है। जैसे अभी जब उनको ये जो मूवी थी एंड वो RRR जो मूवी बनी थी, उसके जो गाने को जो लोकल उसका अवार्ड मिला था, तो उसमें सोचो मतलब अपनी धोती कुर्ता वो पहन के गए। तो वैश्वीकरण में सोचो कि जब चीज़ें खत्म होती थी, सब लोग जीन्स वीन्स अपने जो कल्चर को छोड़ के सब उधर अपना रहे थे, वापस से लोग अब अपने कल्चर की तरफ अपना आ रहे थे। उससे क्या हो रहा है कि जो वैश्वीकरण जनित जो पहचान का संकट था, उससे अपन वापस से बच रहे हैं, ठीक है। उसका समाधान सोल्यूशन खोजा जा रहा है। यह एक संश्लेषित वैश्विक संस्कृति निर्माण कर रही है। अब देखो, पहले क्या हो रहा था कि वीडियो से, जैसे मैं, आप देखो ध्यान से समझना, जैसे पहले मान लो कि आप ऑर्डर करे थे पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा वहाँ की जो मान लो कि अमेरिका की कोई भी कंपनी है, तो वो अपने अनुसार जो चीज़ें वहाँ के लोगों को पसंद है वही खिला रही थी, ठीक है। परंतु जब यहाँ की जो लोकल चीज़ों ने उसको मतलब समझ में, तो यहाँ पे लोकल चीज़ों को अपने प्रमोट किया। अब ये क्या करते हैं, जैसे नवरात्रा आता है तो नवरात्रे में बिना लहसुन प्याज वाले लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो मतलब ये क्या हो रहा है, संश्लेषित हो रहा है। अब जो डोमिनोज है या जो भी मतलब पिज़्ज़ा है, ये भी है, बर्गर है, जो कोई भी हो, और वो भारतीय स्वाद में मिल गया है। अब यहाँ के कल्चर में मिक्सअप हो गया, मतलब मिक्सअप इन द सेंस कि उसमें भारतीयता उसमें आ गई। जैसे मान लो कि कोई त्यौहार आ रहा है, किसी को फास्ट है, तो वैसे बनाए जा रहे हैं, तो ये क्या, यहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखा जा रहा है। तो ये क्या है, संश्लेषित संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब अपन पश्चिमी तत्वों को अपना रहे हैं, वो भी अपने तत्वों को अपना रहे हैं, ठीक है, और साथ में अपने तत्वों को आगे लेके चल रहे हैं, संस्कृति के तत्वों को। तो स्वाभाविक बात है कि अच्छी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इससे स्थानीय संस्कृति का अपना मूल स्वरूप होती जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो इसके नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि देखो, अगर अपन स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझना कि ये चीज़ तो अपन कर ही रहे हैं, ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं अब वो डिपेंड करता है कि इसके लिए अपन कितना प्रयास करें। अगर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, ये ज़्यादा चीज़ होगी, तो समझ में आता है कि ऑटोमेटिक ये चीज़ें खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस ये है कि आप उसको कितना फास्ट करते हो चीज़ों को, ठीक है।
अब देखो ये क्वेश्चन है, ये कर लेना, ठीक है। भूस्थानीकरण क्या है, ये दिया ही है, ठीक है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपनाई गई बाजार संबंधी रणनीति अथवा कोई सांस्कृतिक संश्लेषण प्रक्रिया चर्चा कीजिए। ये दोनों है, ठीक है, ये चीज़ें रखें। अब देखो निष्कर्ष पे आते हैं, अपन इसका प्रभाव देख ले, समीक्षा पे आते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा प्रारंभ में यह प्रक्रिया उनके बाजार संबंधी रणनीति से प्रभावित है। नए बाजार के अवसर और बड़े बाजार की उपलब्धता हेतु तो विभिन्न तरीकों से अपने उत्पादों को भारतीय संस्कृति और यहाँ की मांग के अनुरूप बनाकर बेचने में उसका आर्थिक हित सर्वोपरि है। जैसे मैं बता रहा हूँ मोमोज जब नवरात्र पे आओगे ना, तो यहाँ पे वो उसमें बिना लहसुन वाला प्याज वाला आता है। तो ये मतलब भारतीय कल्चर को ध्यान में रख रहे हैं हम, पर उनको मार्केट बनाना है। परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें सांस्कृतिक संश्लेषण की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है, ठीक। अब जैसे नवरात्र पे याद रखो कि ऑटोमेटिक बाजार में चीन से वो माल आ रहा है। सोचो चीन को कोई मतलब नहीं है नवरात्र से, परंतु वहाँ से वो माल बन के आ रहा है, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है। और वो भारतीय संस्कृति के ध्यान में रख रहा है, परंतु उनको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। आधुनिक मूल्य, प्रौद्योगिक शिक्षा, सूचना व संचार के नवीन साधनों ने भारतीय लोगों की मानसिकता को प्रभावित कर उन्हें एक नवीन बदलाव की ओर प्रेरित किया है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाली जनसंख्या के माध्यम से विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक संश्लेषण की प्रक्रिया में तीव्र किया है। और यह स्थिति भारत में भी दृष्टिगत हो रही है, जिससे परंपरागत भारतीय संस्कृति न केवल पुनः जीवित हुई है, बल्कि कुछ नवीन तत्वों के साथ संयुक्त होकर एक नए रूप परिलक्षित हो रही है। मतलब देखो वही बता रहा हूँ, अपन पश्चिमी तत्वों को भी साथ में लेके चल रहे हैं, भारतीय जो तत्व उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, संस्कृति जो संश्लेषित संस्कृति का उसका निर्माण हो रहा है। जैसे मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, एक जैसे पहले चलता था धोती और कुर्ता, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि आप कुर्ता भी पहन रहे हो, उसके नीचे जीन्स पहन रहे हो, तो ये क्या संश्लेषित हो गया तो मतलब इस तरीके के आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझना कि इस तरीके के जो आइडियाज़ है वो निकल के आ रहे हैं। अब देखो, अभी क्वेश्चन के द्वारा ये टॉपिक को कंप्लीट किया गया है यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान से समझना कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग सब ऐसी बात है जो हाथ जोड़े, जैसे कौन कौन सी, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये समाज को एक जगह जोड़ के रखती है, ठीक है। इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें। इसका भारतीय जनमानस पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिए। प्रभाव मैंने फिर बोला हूँ, पॉजिटिव भी पड़ेगा, नेगेटिव भी पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ, जैसे आज मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड है, मुझे कुछ भी नहीं उनको अता पता, पर वह जैसे मैं फेसबुक अकाउंट बना लूँगा या मान लो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लूँगा, ऑटोमेटिक सारे दोस्त मुझे मिल जाएंगे। तो मैं मान लो कि मुझे कुछ बात करनी है, या मान लो मुझे अपने शादी का इन्विटेशन भेजना हो, या वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जुड़ने का सोशल नेटवर्किंग साइट पर, ठीक है। सोचो पुराने ज़माने में मान लो कि कोई दोस्त अब लापता तो लापता, उसका कोई घर एड्रेस कौन लेता है आजकल, ठीक है। तो ये फ़ायदा है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट का। तो वहीं पर मैं दूसरी तरफ भी मैं बता रहा हूँ कि कुछ साइट्स ऐसी भी होती हैं, जैसे वाई चैट साइट हो गई, ठीक है, जहाँ लोग अपना समय बर्बाद अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण अंश होते हैं उनको ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, और वो सही गलत का जब पहचान नहीं पाते हैं, तो ऐसी भी चीज़ें हैं। तो वही बता रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो बात है कि वो कैसे है, ठीक। अभी एक और मैं चीज़ बताता हूँ। अभी मैंने एक केस ऑब्जर्व किया है, उसमें क्या होता है कि मतलब एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई थी डॉक्टर के साथ, ठीक है। तो उसका थर्ड पर्सन के साथ अफेयर चल रहा था। तो वो ऐसा था कि अफेयर चल रहा था, किसी को पता नहीं था, पर गलती से क्या हुआ कि इस लड़की के पास आईफोन था तो आईफोन पे वो मतलब ऐसे फ़ोटो क्लिक कर रही थी, और वो गलती से मतलब इंस्टाग्राम पे वो लग गया, उसके स्टेटस लग गया। सोचो कि उस फ़ोटो के कारण उसको तलाक हुआ। आखिर उस लड़की ने सुसाइड का अटेम्प्ट भी किया, ठीक है। अब बात है कि वो गलती, तो मेरा कहना मतलब कि ये चीज़ें भी नेगेटिव हो रही है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं लोग इन चीज़ों के कारण गलत चीज़ों में भी पड़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो दो चीज़ें हैं, देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है इन सोशल नेटवर्क साइट के द्वारा ही, ठीक है। बहुत सारे जो ड्रग्स के माफिया है वो इसी के थ्रू काम करते हैं, बहुत सारे आतंकवादी इसी के थ्रू को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को ख़राब करें। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें, ठीक है। अब देखें सोशल नेटवर्क साइट्स का क्या है। इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसे साइट्स जिनके माध्यम से व्यक्तियों द्वारा सामाजिक अंतःक्रियाएँ की जाती है, वही मैं बता रहा हूँ, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, टेलीग्राम आदि, ठीक है। SNS का मतलब सोशल नेटवर्क साइट का सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, पुनः सामाजिक जुड़ाव। मैं वही बता रहा था कि मैं अपने दोस्तों से जुड़ सकता हूँ वापस से, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है, क्या है, ठीक है। विभिन्न मुद्दों पर जन सहभागिता में वृद्धि, ठीक है। जैसे मान लो यूट्यूब पे मैंने लाइव चला दिया, भाई आप बताओ, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी तरीके से बहुत अच्छा डिबेट डिस्कशन किया जा सकता है। अभी जैसे अपन देखो इसका यूज़ करें, गूगल मीट का यूज़ करें, ये क्या है, सोशल नेटवर्क साइट ही है। दबाव समूह के रूप में क्रियाशील है, दबाव समूह के रूप में जैसे मान लो कि याद रखना, जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ भी चला तो #गवर्नमेंट ट्विटर पे अपन एग्जाम्पल वो चलाते हैं,
ट्वीट कर करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो सरकार के प्रति, तो एक दबाव बनता है। ऐसे अपन यूज कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। स्थानीय समस्याओं का सार्वभौमिकरण हुआ। आज देखो गाँव में जाओ, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये मान लो यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वीडियो बना के डाल दो, सब कुछ हो जाएगा काम। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज़ है। अगला अलगाव है एकाकीपन से दूर करने का एकमात्र माध्यम। अब जैसे कुछ भी आप खुद ही देखो, जब आप पढ़ाई से बोर हो जाते हो तो क्या करते हो, यूट्यूब खोलते हो जाके, उसे रील देख रहे हो, इंस्टाग्राम जाके रील देख रहे हो, या मान लो कि किसी से बात करना है व्हाट्सएप के थ्रू बात कर रहे हो, फेसबुक के थ्रू बात कर रहे हो, तो क्या करते हो, ये अपने आप को एकाकीपन इनसे पर याद रखना, ये चीज़ें अपने आप को एकाकीपन की ओर भी लेके जाती है। पर दोनों चीज़ है, ठीक है। मूवीज़ देखते हो आप, अपने आप को एनर्जेटिक करते हो, ठीक है। विचार, सूचना तथा ज्ञान का तीव्रता से फैलाव का माध्यम। अब सवाई सी बात है, जैसे बहुत सारे लेक्चर्स देते हैं, आपने जैसे यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही है, ज्ञान का माध्यम बढ़ रहा है। आराम लोग जैसे मान लो एन अकेडमी हो गया, ठीक है, बायजूज हो गया, ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग फ्री में एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं आगे। विवाह संबंधों में सहयोगी, आप देखो बहुत सारे सोशल, जैसे मैरिज ब्यूरो जो साइट होती है, जीवनसाथी.com हो गया, साथी.com हो गया, ये क्या कर रहा है, मतलब कि पहले लोगों के पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं तो इन साइट्स का यूज़ करते हैं, प्रोफाइल बना के डाल दो, ऑटोमेटिक कॉल आते रहेंगे, कोई अच्छा पार्टनर मिला, बातचीत करो और आपको अच्छा वेल पार्टनर मिल जाएगा आपको, ठीक। तो मतलब कहीं ना कहीं अपने जीवन को हर हिस्से को छू रहा हो, ठीक है, और एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी अपने को पहुँचा रहा है। परंतु बात यही है कि ऐसा नहीं कि सब कुछ चीज़ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है, बहुत चीज़ें देखना जरूरी है। पहले राइट टू प्राइवेसी का संकट है। जैसे क्या हो रहा है कि आप XYZ कोई भी वीडियो देख रहे हो, अब उसको डाटा आपका संरक्षित होता जा रहा है, कल आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, ठीक। आपकी कोई फ़ोटो खींचा आपने, ठीक है, अब वो फ़ोटो डिलीट आपने कर दिया, परंतु पता नहीं कौन सी जगह कहीं जगह वो स्टोर हो जाती है। अब स्टोर हो जाती है, मान लो लीक हो गई आपकी फ़ोटो, तो आपकी समझ बात निजता का संकट है, तो ये भी संकट है, ठीक है। या दूसरी बात मैं एक और चीज़ मैं बताता हूँ, देखो ना, मतलब अवेयर रहो, ये चीज़ें होती है, इसीलिए ना बहुत आज की दुनिया में आपकी राइट टू प्राइवेसी कुछ बचा ही नहीं। जैसे मान लो आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग फ़ोटो लगाते हैं अपने जानबूझ के, अब इन्हीं का लोग क्या करते हैं, मिस यूज़ करके मतलब कौन मूवीज़ बना देते हैं, ठीक है, फेस का यूज़ करते हुए, ठीक है, और आपको पता ही लगेगा कि ये आपकी इमेज नहीं है। मतलब ये आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छे टूल्स आ गए हैं उसमें, मतलब कि इतने अच्छे टूल्स आ गए कि आपको चेहरा पहचान नहीं पाओगे, नहीं मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो ये निजता का संकट है, ठीक है। बहुत बार व्हाट्सअप लीक हो जाते हैं आपके, ठीक है, वॉइस कॉल है वो आपकी लीक हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दिक्कतें हैं। आपकी फ़ोटोज़ है, देखो मैं कुछ बता रहा हूँ, दिल्ली में ना एक टाइम क्या हुआ था, मतलब बहुत बड़े लेवल पे चला था। उस टाइम क्या हुआ था, जैसे आजकल लोग है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हम यहाँ जा रहे हैं फलाना दिखाना, ये करने का ब्लॉग बुलाने का। तो चोरों को पता लगा, उन्होंने जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है पैसे वाला, और वो डेली कुछ ना कुछ डाल रहा है कि आज हम सब लोग घर से बाहर निकल गए हैं और आज हम यहाँ घूमने जा रहे हैं। अब चोर को पता लगे सब लोग तो गए घूमने, ताला तोड़े, इसका सब कुछ सफा की, मतलब ऐसे बहुत सारी चोरियाँ हुई। ये है, ये रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं फेसबुक इन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है। अब ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ नोटिस करना कि एक चीज़ ऐसा बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ भी हुआ, जैसे हनी ट्रैप बोलते हैं उसको। जैसे आपको क्या होगा, फेसबुक पे अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो आपकी लड़की का, अगर आप लड़का हो लड़की, तो इस तरीके से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो वो आपसे अच्छे से बात करेगी, प्यार से बात करेगी, आपको अच्छा लगेगा, वो मतलब आपसे कांटेक्ट करेगी। तो मतलब बहुत बार आर्मी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के द्वारा भी निकली है, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, ठीक है। तो हनी ट्रैप करके फंसाया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को ब्लैकमेल, कुछ वीडियो बना लेते हैं उनके, ठीक है, तो उनको ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो सोशल नेटवर्क का नेगेटिव यूज भी है। विभिन्न सूचनाओं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों, फोटो आदि की सुरक्षा के खतरे में, तो ये मैंने बता ही दिया। आप मान लो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखे तो वो चोरी हो गई और उसका मिस यूज हो रहा है, और अच्छे लेवल पे होता, बहुत बड़े बड़े लेवल पे होता, फोटो पे इनके सब चीज़ों का। नवीन प्रकार के अपराध, साइबर क्राइम हो रहा है, ठीक है, आपको पता ही नहीं लग। जैसे आजकल डिजिटल अब दुनिया तो है, अब डिजिटल बिना डिजिटल दुनिया चलाए बिना आप रह भी सकते, पर पता लगा आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये थे, ठीक है, कुछ गलत से कोई लिंक पे क्लिक कर दिया आपने, तो आपके सारे पैसे गायब हो गए। तो ये सारी चीज़ें हो रही है आपके। जैसे मान लो यही है अपना टैबलेट है, ठीक है, अब इसी पे मान लो कि साइबर अटैक हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक वो बोल देगा अब आप इस टैबलेट को तभी ओपन कर सकते हो जब ये आप इतनी अमाउंट पैसे पे करो। बहुत बार यूट्यूब को हैक करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये साइबर क्राइम जो हो रहा है, ठीक है, और पुराने अपराध में सहायक होकर आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रहा है, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिक GPS इनके तहत लोकेशन पता लग जाती है, पुलिस कहाँ पे है, क्या है, सब कुछ चीज़ें पता लग जाती है।
तो सोचो सब ऐसी बात है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है और जो पुराने लोग हैं, तो ये क्या है, आतंकवाद जो है, नक्सलवाद है, ठीक है, इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो ना आजकल बैठे बैठे लोग जैसे माइंड वॉश कर रहे हैं, जैसे केरल में देखो ना बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग ISS जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, अलकायदा संगठन जैसे ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग माइंड वॉश किया जा रहा है यूट्यूब के द्वारा, इनके द्वारा, ठीक है, टेलीग्राम के द्वारा। बहुत सारे टेलीग्राम में जाके देख लो, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब पे जाके देख लो, व्हाट्सएप पे जाके देख लो, ठीक है, फेसबुक पे जाके देख लो। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, ठीक है। समाज विरोधी गतिविधियों को अफवाहों को फैलाकर सामुदायिक सौहार्दता को चुनौती, असम हिंसा ले लो, अरे अभी नूह की घटना ले लो, उसमें तो यही हुआ था। उसमें एक बंदे ने व्हाट्सअप, तो वो कोई RSS का कोई लीडर था बजरंग दल का, उसने बोल दिया ऐसे करके, तो उसके कारण दंगे हुए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी नेगेटिव था व्हाट्सअप के द्वारा, आज देखो ना, अब देखो व्हाट्सअप मैं खुद यूज़ करते आ रहा हूँ 2017 से, मुझे याद है कितने चीज़ें करनी पड़ी व्हाट्सअप को। पहले ऐसा होता था कि मैं एक फ़ोटो को 1000 जगह शेयर कर सकता था, पर अब नहीं है। पहले था कि कहीं पे कर सकते, धीरे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया 250 तक, या आजकल तो आप 5 लोगों के एक साथ फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब कि जैसे पहले क्या होता था, कोई भी गलत, जैसे मान लो कि राजस्थान में कोई अटैक हुआ, या मान लो हिंदू मुस्लिम को लेकर झगड़ों को, उसको लोग फटाफट ना वो देखते नहीं समझने, वो उस चीज़ों को फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो वो चीज़ें भी गलत है। उससे क्या समझ में बात है कि कम्युनल हार्मोनी उसको दिक्कत होती है, ठीक है। आतंकी गतिविधियों में सहायक होकर अंतरिम सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि ISI या अलकायदा जैसे संगठन वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरनाक है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक। आगे देखो, अब वही बताया पोर्नोग्राफी जो है। अब देखो मैं खुद एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, देखो मतलब ये चीज़ को ऐसे समझो कि इंडियन कल्चर में चीज़ें नहीं थी। अगर पोर्न का मतलब था कि विदेशी कल्चर, ठीक है, ये इंडियन कल्चर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। परंतु आज जैसे कौन था वो, एक बॉलीवुड स्टार, उसका हस्बैंड क्या था उसका नाम, सोचो, वो एकदम पूरा, हाँ, तो सोचो वो पूरा एक फोन इंडस्ट्री क्रिएट कर रहा है। और आज मैं खुद, एक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि 2017 तक मैं, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे पास फ़ोन आया था स्मार्टफोन, 2017 का दौर देख लो और आज 2023 के दौर में तुम खड़े हो ना, मैं बता रहा हूँ ना, सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें बदल गई है। जो फोन मतलब समझा जाता था कि विदेशी है, आज इंडियन एकदम बड़े लेवल पर। और जो ये चीज़ें ख़राब कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते, जो लोगों को माइंड ख़राब कर रहा है, लोगों मतलब इंटरली इतना अंदर तक चली गई ना चीज़ें, मतलब बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो मेरा कहने मतलब कि जो वुमेन को लेकर रेस्पेक्ट है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। अब रिश्तों में जो चीज़ें थी, अपन एक रिश्तों की इज्जत करते थे, वो चीज़ें नहीं रही हैं। तो ये चीज़ें जो बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? अब देखो डायरेक्टली कोई भी तुम बच्चे को दे दो मोबाइल, क्रोम खोलो, डायरेक्ट सब कुछ चीज़ें आ जाएगी। दूसरी बात होती है कि बहुत सारे लोग मतलब इन ऐप के द्वारा, मतलब जो है आप यूट्यूब चलाते रहो, बहुत सारे ऐप ऐसे आते रहेंगे नोटिफिकेशन आपको, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें जो हो रही है जिस लेवल पे, तो ये सब ऐसी बातें कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क साइट का तो है। आप फेसबुक चला लो, चाहे ट्विटर, वहाँ पे भी इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, ठीक। पश्चिमी संस्कृति के प्रसार द्वारा भारतीय संस्कृति समक्ष संकट है, तो सब ऐसी बात है। ये देखो इंडियन कल्चर नहीं है ऐसा। जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे यूट्यूब पे पहले है ना फोन, मतलब इससे सेक्सुअल जो कंटेंट होते थे बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते थे, परंतु आज देखो बिल्कुल यूट्यूब पे ओपन है सब कुछ, मतलब कि आपको क्रोम जाके उधर सर्च करने की जरूरत है ही नहीं। मेरा कहने वाला चीज़ें इतनी ओपनली हो रही है अभी, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, ठीक। निश्चित रूप से सोशल नेटवर्क साइट तकनीकीकरण में वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारतीय समाज को सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित कर रही है। ये बात तो सही है, क्योंकि हम निरंतर आधुनिक समाज के निर्माण की ओर अग्रसर है, इसलिए इस तरह के साइट्स को रोकना उपयुक्त नहीं है। अब रोक नहीं सकते, देखो इसे पॉजिटिव में, फिर मैं हमेशा एक चीज़ बोला हूँ, जहाँ पे कोई चीज़ सही और गलत है, तो आप गलत चीज़ों को ख़त्म करो, आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते और कभी कर भी नहीं पाओगे, ये चीज़ याद रख लें। गवर्नमेंट ने है ना, जैसे चाइना की जो है ना गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे फोन वोन पे क्या कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक ऐप बनाया, साइबर वॉल करके ऐसे कुछ होता है ना। परंतु कितना भी कंट्रोल कर लो डीप वेब के द्वारा, मतलब डीप फेक होते हैं, मतलब कि आप इंटरनेट की लेयर होती है, आप ओनली अपन जो मोस्टली यूज़ करते हैं इंटरनेट की वन लेयर यूज़ करते हैं, जितना सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स व्रग्स सब जो होता है वो इधर होता है, ठीक है, डार्क वेब बोलते हैं इनको। तो मेरा कहने मतलब आप इनको रोक नहीं सकते, परंतु आप ऐसे टूल्स बनाओ कि जैसे मान लो कि जैसे कल अमित बता रहा था कि अमित आपने वो भेजा नहीं ऐप, कौन सा है वो, कि तो अगर ऐसे ऐप बनाओ ताकि बच्चे इन चीज़ों से बच सके, ठीक है, कि मैं उनके मोबाइल में इंस्टॉल कर दूँ ताकि वो गलत चीज़ें अगर सर्च करें तो ऑटोमेटिक वो ब्लॉक हो जाए। तो मैंने कहने लगा ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, नहीं तो आप वो समय से बच नहीं सकते।
तथापि इसको नियंत्रित करके और भारतीय समाज संस्कृति के साथ समायोजित करके इसके नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है और इसके भारतीय संस्कृति हेतु अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। इसे एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई ऐप बनाया गया है भारत के द्वारा, ठीक है। ये एक तरीके से मतलब ये मान के चलो कि आपका इंस्टाग्राम वैसे ही है, परंतु बात है ना कि वो उस लेवल पे क्या पॉपुलर हो पाएंगे जो इंस्टाग्राम जिस लेवल पे पॉपुलर है, ठीक है। अभी देख लेना, ये क्वेश्चन करना, परंपरागत रूप से सशक्त और सांस्कृतिक रूप से संपन्न भारत के लिए वैश्वीकरण के सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव कई विरोधाभास को उत्पन्न करते हैं। चर्चा कीजिए तो वही है, पॉजिटिव और नेगेटिव बताना आपको, फिर आखिरी में कंक्लूजन करना अपने को, ठीक है। कि स्पष्ट है वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति व्यवस्था पर विरोधाभासी परिणाम को उत्पन्न करते हुए कई नवीन समस्याओं को जन्म दिया है, परंतु साथ साथ यह भी सत्य है कि ये नकारात्मक परिणाम एक संकटकालीन अवस्था का परिणाम है, ठीक है। जिस दिन लोग मेच्योर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जहाँ भारतीय जनमानस इस नवीनता से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो जब परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी और संतुलित होती है तब सांस्कृतिक विघटन की संभावना कम होती है। इसलिए आवश्यक है वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्कृति पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को एक तरफ रोकने की और दूसरी तरफ इसके पक्ष में जनमत निर्माण की, ताकि बिना सांस्कृतिक विघटन के आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण को संभव बनाया जा सके, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर ये टॉपिक शुरू करते हैं अपना। ये कल शुरू ही करेंगे, आज नहीं। ये फिर पूरा टॉपिक एक साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारा एक टॉपिक एक साथ करेंगे। हाँ बताओ, कुछ डाउट हो तो पूछो सब लोग। चलो ये क्वेश्चन और देख लेते एक बार। वैश्वीकरण ने एक आधुनिक परंतु अलगावित मानव का निर्माण किया है। मतलब देखो, एक तरीके से कहीं ना कहीं मॉडर्न व्यक्ति तो बन रहा है, मैं वही बता रहा हूँ। आप स्मार्ट बन रहे हो धीरे धीरे, परंतु कहीं ना कहीं आप तनाव में रहते हो, सेपरेशन रहते हो। जैसे अभी एक लड़की थी, उसने मतलब स्टूडेंट है, तो वो बोले थे कि सर मैं अपने आप को लोनलीनेस फील कर रही हूँ। मतलब कि मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं पढ़ भी रही हूँ, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दोस्तों से हट रही हूँ, ठीक है। तो वो मॉडर्न वैल्यू को जो एडोप्ट करे, एजुकेशन ले रही है, सब कुछ है, परंतु कहीं ना कहीं वो सेपरेट अलग होती जा रही है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि देखो यूपीएससी की तैयारी में खास तौर से इस टाइप की चीज़ें हो ही जाती हैं। व्यक्ति एक कमरे में बंद रह के पढ़ाई करता रहता है, वो सोचो समाज से कट जाता है, सब कुछ चीज़ों से कट जाता है, बस वो अपनी पढ़ाई को लेके सीमित हो जाता है। इसलिए लोग है ना, जब वो सही समाज में बैठते हैं तो चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। दूसरी बात, आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, मैं एक कॉलेज के एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक मेरा मतलब दोस्त था, मतलब हमारे जस्ट सामने हॉस्टल में रहता था, वो मेरे रूम के जस्ट सामने। वो बंदा कभी कॉलेज जाता नहीं था दिन रात उसके पास लैपटॉप था, फर्स्ट ईयर की बात है, सोचो। उसके बाद दिन रात वो मूवीज़ देखता था, कुछ ही नहीं करता था, बस खाना खाने के लिए जाता था और अपने डेली को रूटीन का काम कर लिया। कभी नहीं, वो कभी खेलना कूदना, बहुत मतलब रेयरली, मतलब मोस्टली ये मान के चलो कि अपना लाइफ का पार्ट का वो मतलब 15-16 घंटा अपना बेड पे ही गुजारता था, ठीक है उसके अलावा मतलब ऐसे लोग हो जाते हैं। अब वो क्यों हो रहा है कि बड़ी बड़ी वेब सीरीज़, जैसे बहुत सारे लोगों को लत लग जाती है वेब सीरीज़ देखने की इनकी, ठीक है, किसी को मूवीज़ का देखने की हैबिट लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग है ना, फिर बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं, फिर वो समाज में क्या चल रहा है उसे मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। वैश्वीकरण आधुनिक मानव निर्माण को कैसे किया है, पहले ये बताओ, ठीक है। फिर ये बताओ वैश्वीकरण द्वारा अलगावित मानव निर्माण कैसे हुआ है, उपभोग प्रधान मनुष्य का निर्माण हो गया। मतलब वही बता रहा हूँ, लोग कंज्यूमरिज्म है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं जैसे कुछ लोग IAS बनना चाह रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कोई बिजनेसमैन बनना चाह रहा है। उसका क्या है कि मैं ये यूज़ करूँ, मेरे पास कल ये गाड़ी हो, ये हो। अब वो अच्छे मूल्य के लिए जीवन नहीं जाता, वो ये चाहता है कि मैं मर्सिडीज़ खरीदूँ। अब ये कहाँ है, ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। वो चाहता है कि मेरे पास एप्पल फ़ोन हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बढ़ रही है उसके माइंड में। व्यक्तिवादिता में वृद्धि, सामूहिकता का ह्रास, फलतः सब केंद्रित मनुष्य का विकास। अब उसको जैसे मान लो कि कुछ ऐसी चीज़ है कि जैसे मान लो कि टीम वर्क है, उसको मतलब नहीं, अगर उसको पता है कि मैं अपने लोगों को चीट करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मर्सिडीज़ तभी मिलेगी, मेरे पास इतना पैसा होगा, इतनी सारी चीज़ें होगी। तो लोग करप्शन कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं तो सबाई सी बात है, समाज को कहीं ना कहीं किसी एक समाज के तबका उसको नुकसान पहुँचा ही रहे हो ना, ठीक है। मतलब सभी तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, ना कि सार्वजनिक। अत्यधिक धन की चाह के कारण व्यवस्था में वृद्धि, मतलब वो लोग ज़्यादा अपने आप को बिजी रख रहे हैं। फलतः बच्चे, पत्नी, माँ बाप अन्य समुद्र से अलगाव हो जाते हैं। लोग पैसा कमाने के लिए सोचो कहाँ रहते हैं, दुबई रह रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। निष्कर्ष स्पष्ट है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आधुनिक मानव के निर्माण के साथ साथ मनुष्य को अपने सगे संबंधियों से यहाँ तक कि अपने आप से भी अलगावित किया है। परंतु सामूहिकता के नवीन मंचों जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि की मदद से आधुनिक संदर्भ में सामूहिक जीवन को बनाए रखने हेतु नया अवसर भी प्रदान किया है।
यह भी सत्य है कि आज आधुनिक मनुष्य पूर्णतः अलगावित नहीं है, बल्कि तमाम व्यवस्था के बावजूद विवाह, त्यौहार आदि विभिन्न अवसरों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जैसे बिहार में जो छठ पूजा होती है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। बिहार में जो छठ पूजा होता है उसमें ऐसा बोला जाता है चाहे व्यक्ति कहीं पे भी रहे, चाहे देश विदेश में किसी भी कोने में रहे, उसको ये त्यौहार घर पे आके मनाना ही चाहिए। मतलब मोस्टली लोग मना रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं मनाते हैं, सब अपनी अपनी जगह, पर ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि घर पे आना चाहिए। इससे लोग जुड़ते हैं, अपने संस्कृति से जुड़ते हैं, अपने घर परिवार के लोगों से मिलते हैं। तो ये जो त्यौहार होते हैं वो सामूहिकता को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सामूहिक होकर कार्य करते हो, ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अब ईद है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लोग आते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो त्यौहार कहीं ना कहीं आज भी लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखे हैं। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप जो सामाजिक चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों से अलग होकर आप जो आज तीसरी दुनिया जो चल रही है, अगर इसको जीने लगे ना, फिर बता रहा हूँ ना, आप कट जाओगे समाज से, इन सब चीज़ों से कट जाओगे और आपके जीवन बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, यूट्यूब की दुनिया से इनसे बाहर निकलो, लोगों से बाहर जाके मिल के बात करो। इसलिए मोस्टली मैं क्या होता ना कि जैसे मुझे कभी भी ऐसा लगता है तो मैं क्या ना मतलब कॉल पे बात करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। मैं फिर बताऊँ ज़्यादा, जैसे मैंने यूपीएससी तैयारी में कभी मेरा फ़ोन कभी बंद रहा हो, चाहे देखो मैं फिर बता रहा हूँ, असफल कुछ लोग मेरे मुझे बोलते हैं तुम असफल रहे हो इसीलिए शायद तो मैं बातचीत करता हूँ। नहीं, मुझे पता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूँ कल मैं सफल हो जाऊँ, मैं समाज से कट जाऊँ, फिर मैं अपनी ऑफिस की ज़िंदगी पसंद करूँगा। तो ऐसे कलेक्टर क्या होते हैं, फिर वो कभी गाँव में निरीक्षण करने से ले जाते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, करप्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी के दौरान यही चीज़ की है जो कट के रहता है। जैसे मैं बता, मेरे गाँव में जो IPS बना है अभी, और वो सही बता रहा हूँ, समाज से कट के रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो बच्चों को गलत मिसगाइडेड कर रहा है। IPS बनने के बावजूद मेरा ऑप्शनल ये है, XYZ है, तो उसने किया भी क्या है, तैयारी के दौरान सोचो गांव में किसी को पता भी नहीं लगने दिया वो IAS की तैयारी कर रहा है। तो जिसकी नींव ही ऐसी है तो सबाई सी बात है, उत्पाद कैसे आएगा। जैसे बीज ही ऐसा रोपा गया तो उसको फल भी वैसे ही आएंगे। तो मेरा कहने मतलब कि चीज़ों को अच्छे से आप जैसे कि लोगों से मिलना जुलना सीखना चाहिए। लोग है ना कट के तैयारी करना, मैं फिर बता रहा हूँ वो चीज़ सही नहीं है। लोगों से उठना बैठना सीखो, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप फिर बता रहा हूँ तैयारी में एक अलग ही जीवन जियोगे, फिर आप बहुत, जिस दिन आप असफल हो गए ना उस दिन बहुत आपको दिक्कत होगी, मैं फिर बता रहा हूँ। और वो तैयारी सही भी नहीं है कि आप एकदम कट के अलग तैयारी करते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से, ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर इन पे टाइम बताने से अच्छा है कि आप लोगों के साथ टाइम बिताओ, लोगों से मिलो जुलो, उनकी प्रॉब्लम जानो, तो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट भी बनोगे कल, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो फिर वाइंड अप करते, फिर अपन 5-10 मिनट बाद में फिर अपना 9-5 से या जो भी है अपन क्लास शुरू करते हैं NCERT के। 7 क्लास शुरू होगा। किसी कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ पूछना चाहते हो? सर इसके इंडियन सोसाइटी के प्रीवियस ईयर के न्यूज़ के क्वेश्चन कहाँ पे मिल जाएंगे सर? क्वेश्चन तो ये रहे ना, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए सर? ये क्वेश्चन ही थे और क्या है? प्रीवियस ईयर के हैं सर। अरे ये प्रीवियस ईयर के नहीं है, ये मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ताकि आप इनको लिखना सीखो तो ऑटोमेटिक अच्छा। आप लेके जाओ, लिखना सीख जाओगे ना। किसी का और कोई क्वेश्चन है? सोसाइटी 11th-12th दोनों पढ़नी है ना, सोशल इशू के लिए 12th वाली पढ़नी है, जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल नहीं है, और जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है उसको 11th एंड 12th दोनों पढ़नी है, इसे याद रखना। तो हम 12th पढ़े? हाँ 12th पढ़े, 12th की दोनों बुक है वो पढ़ना। ठीक। और किसी कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो वाइंड मतलब 3-4 मिनट जाके रेस्ट कर लो, फिर ठीक है, फिर शुरू करते हैं NCERT, ठीक है।